बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लखनऊ पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन वो जौनपुर में खुलेआम लाभ लश्कर के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया। धनंजय सिंह वहां के लोगों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ भी दिखाई दिया। धनंजय सिंह करियाव प्रीमियर लीग मीरगंज के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। समाजवादी पार्टी ने धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है और पार्टी ने आरोप लगाया है कि 25,000 की इनामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में मजे ले रहे हैं और डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इनका पता मालूम नहीं है। हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस को धनंजय की तलाश है, लेकिन वो तस्वीरों में क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने उसे मुद्दा बना लिया और ये तक तंज कसते हुए कह दिया है कि बुलडोजर ढूंढ नहीं पा रही है धनंजय सिंह को। तो समाजवादी पार्टी ने बकायदा ये वीडियो ट्वीट किया है और धनंजय सिंह जिसकी तलाश लखनऊ पुलिस को है, उनके बारे में जानकारी देते हुए कहा जिससे आप तलाश रहे हैं वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फरार धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। ये इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जौनपुर में खुलेआम लाभ लश्कर के साथ घूमता दिखाई दे रहा है धनंजय सिंह और ये वहां के लोगों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। धनंजय सिंह करियाव प्रीमियर लीग मीरगंज के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। समाजवादी पार्टी ने धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो ट्वीट कर दिया और पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 25,000 के इनामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में मजे ले रहा है। डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इनका पता तक मालूम नहीं है। तो ये वीडियो आपने देखा। समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है, फर्क साफ है, मुख्यमंत्री से जुड़े माफिया खेल रहे हैं क्रिकेट। 25,000 के इनामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में पुलिस की नाक के नीचे ले रहे खुले आसमान के नीचे खेल का मजा। डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को नहीं मालूम इनका पता। जनता सब देख रही है। 22 में भाजपा साफ। तो धनंजय सिंह का ये वीडियो, इस वीडियो के जरिए कैसे योगी सरकार की घेराबंदी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, वो इस ट्वीट के जरिए साफ है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि जनता सब देख रही है। डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इन धनंजय सिंह का पता नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में कुछ सवाल। भगोड़ा भीड़ में क्रिकेट खेल रहा है, पुलिस क्या कर रही है? इनामी बदमाश है, 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ है, हत्या का आरोपी है और खुलेआम देखिए जरा, जौनपुर में धनंजय सिंह घूम रहा है और पुलिस को पता नहीं। क्या धनंजय सिंह को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? वरना तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इनामी बदमाश के हौसले इतने बुलंद हो? लाव लश्कर के साथ घूम रहा है भगोड़ा और पुलिस को दिख नहीं रहा है। आखिर किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है इस तरीके की दलीलों से? धनंजय सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। बीजेपी शासन में किसी गुंडे को, अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है। कानून अपना काम करता है और कानून का राज होता है, जिसके कारण शांति होती है और शांति होता है तो निवेश होता है और उद्योगीकरण होती है। हम संगठन या सरकार कोई किसी अपराधी का साथ नहीं देता है। जो दोषी है वह अपना शासन प्रशासन कार्रवाई करता रहता है, कानून अपना काम करता रहता है। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं और रणवीर से ये जानते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है, ऐसे में धनंजय सिंह का ये वीडियो और समाजवादी पार्टी की तरफ से आक्रामक घेराबंदी, क्या योगी सरकार बैकफुट पर है? रणवीर,
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक मामला है। धनंजय सिंह खुद नेता रहे हैं, सांसद रह चुके हैं जौनपुर से, और 2012 से लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। और इस बीच में पिछले साल कल के दिन यानी 4 जनवरी को लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या हुई, जो मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे। और उनकी हत्या में जब शूटर गिरधारी पकड़ा गया तो जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो धनंजय सिंह का नाम आया। मार्च महीने में यूपी पुलिस ने धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित किया, 25,000 रुपये का इनाम रखा, और अब 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और धनंजय सिंह का ये जो वीडियो आया है, इसको लेकर के बीजेपी पर समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है। और आपको बताएं कि ये पहला मौका नहीं है जब धनंजय सिंह का कोई वीडियो आया या फोटो आई है। ब्लॉक प्रमुख के जिला पंचायत के चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी वो चुनाव लड़ी, उनके चुनाव प्रचार में धनंजय सिंह निकले, कई जगहों पर तस्वीरें दिखाई दी। तब चुनावी माहौल इस तरीके से नहीं था, लेकिन अब चूंकि चुनाव है और समाजवादी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि जो बीजेपी कहती थी बुलडोजर चल जाता है अपराधियों पर, जो बीजेपी फर्क साफ है का अभियान चलाती है, जो बीजेपी ये कहती है कि अपराधी यूपी छोड़ के भाग चुके हैं या उनकी 2 जगह है जेल या ऊपर, ऐसी बीजेपी की सरकार में आखिर पुलिस क्यों नहीं धनंजय सिंह को पकड़ पा रही है, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये तो कह दिया कि कोई बचेगा नहीं, लेकिन क्या धनंजय सिंह की गिरफ्तारी होगी? इस तरीके से धनंजय सिंह खुलेआम अगर घूमता रहेगा, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करता रहेगा, भाषण देता रहेगा, तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे। और ये माहौल अगर इसी तरह रहा तो पूरे चुनाव में इस तरह के वीडियोस चुनावी मुद्दा बनते रहेंगे। जी रणवीर, पुलिस की इस पूरे मामले में क्या दलील है? क्योंकि देखिए, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड लंबा चौड़ा है, पिछले 9 महीने से आप बता रहे हैं फरार चल रहा है, उसका वीडियो इस तरीके से आसानी से बाहर आ गया, बताया जा रहा है वो तो आसपास ही कहीं है। पुलिस क्या दलील दे रही है? देखिए, पुलिस से जब भी पूछा जाता है तो छानबीन, पड़ताल, तलाश, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब तक ये सच्चाई है कि धनंजय सिंह जौनपुर से लेकर लखनऊ के बीच में कई बार रहा। और इस बीच में पुलिस को भी जानकारी है, निश्चित तौर पे थाने से लेकर जो चौकी होती है सबको जानकारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, ये सच्चाई है। ऐसे में अब ये वीडियो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनेगा कि जो अब तक लापरवाही चल रही थी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। और चूंकि चुनावी माहौल है और बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी व्यक्ति की वजह से पूरा चुनाव का जो अभियान है वो डिरेल हो जाए, इसी वजह से संभव है कि कार्रवाई हो, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई होती है तो कब होती है, कितनी जल्दी होती है, और कब धनंजय सिंह की गिरफ्तारी करके उससे अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पूछताछ होती है। जी, आप रहिए रणवीर हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं हमारे साथ देशरत्न निगम जी, वरिष्ठ वकील भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज काका का रुख कर लेते हैं जरा, और उनसे ये जानते हैं कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार बचा रही है धनंजय सिंह को। मनोज। रोमाना, देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार में अपराधियों का भी वर्गीकरण है। जिस तरह से देश में जाति का वर्गीकरण कर दिया गया, उसी तरह अपराधियों का भी वर्गीकरण है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजाती है तो अपराधी नहीं है, उसे अपराध करने की खुली छूट है। जौनपुर में ये जो अपराधी है, इसके आतंक चंदौली से लेकर के बिहार तक के, और चंदौली जिस जनपद का मैं रहने वाला हूँ, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा चंदौली भी 2-2, 3-3 अपराधी हैं। और अपराधियों के संरक्षण का आलम ये है रोमाना, आपका चूंकि बड़ा मंच है, देश और दुनिया भर में लोग देखते हैं कि अपराधियों को चंदौली, बनारस के जेल में एक अपराधी को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खाना पहुंचाते हैं उससे और वो इस तरह से न्यायिक हस्तक्षेप है उसका कि वो जो निर्णय लेता है वही मान्य होता है। तो सरकार से आज जब हम आप जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है देशरत्न निगम जी को भी आना चाहिए। देशरत्न निगम साहब, क्या आपको ऐसा लगता है, आ रही हूं, दोबारा आऊंगी आपके पास, जरा सा उनको भी सुनिए पहले। देशरत्न निगम साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जिस तरीके से धनंजय सिंह यूपी पुलिस की तरफ से भगोड़ा घोषित, 25,000 का इनामी, और वो खुले में बिना किसी से ढके छुपे खुले में खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये सरकार के संरक्षण के बिना भी मुमकिन लगता है, या फिर सीधे सीधे इसमें सरकार का संरक्षण आपको लगता है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? जी, पहले तो देखिए, कुछ कानूनी बातें हैं, न्याय संगत बातें हैं जिनको मुझे बताना पड़ेगा। भगोड़ा कोर्ट घोषित करता है, न्यायालय घोषित करते हैं, पुलिस नहीं घोषित करती है, और ये न्याय प्रक्रिया के तहत आता है हमारे। तो ये जो पकड़ना और ये जो सारे कार्य जो होने हैं वो कोर्ट के निरीक्षण में होने हैं, कोर्ट के सुपरविजन में होने हैं। तो इसमें पुलिस को फाइनली उनको पकड़ना, ये जो वीडियो सामने आया है, इससे देख के मेरे ख्याल से अब तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रकट हो गए हैं, सामने आ गए हैं, भगोड़े थे,
और भगोड़े की संपत्ति कुर्क होती है। नहीं, और जैसे उनकी कि सारी जानकारी मिल चीजें रही है उनको कि अटैक सामने वो अभी प्रॉपर्टी नहीं अटैक। आए हैं, वो तो लगातार सामने ही थे, लेकिन यूपी पुलिस उनको देखना नहीं चाह रही है। इससे पहले उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी, लोकल बॉडी इलेक्शन जब यूपी में हो रहे थे, तो भी वो उनके साथ प्रचार में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस शायद उनको देखना नहीं चाह रही है, पुलिस आंखें मूंद लेती थी। अब ये वीडियो है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे लाया गया है, जिसने मजबूर कर दिया है यूपी पुलिस को कि वो आंखें ना चुरा पाए धनंजय सिंह से। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वीडियो देखिए सामने अगर आ गया है और वो इस तरह की कैंपेनिंग करते पाए गए हैं, तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और कोर्ट को भी इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। और क्योंकि कोर्ट के निरीक्षण में है, कोर्ट के सुपरविजन में है, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है, तो कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकता है इस विषय पे। मनोज काका भी लगातार बने हुए हैं। आप कुल मिलाकर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सवाल आरोप का नहीं है। जो संविधान का अगर आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगी, आर्टिकल 14 में स्पष्ट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सम्मत सभी बराबर होता। अगर यही कहीं कोई अल्पसंख्यक समुदाय का होता या कोई गरीब परिवार का, वंचित या पिछड़े समुदाय का होता, तो 25,000 पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ठोक देती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार से और इस पुलिस से उत्तर समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि क्या आप संवैधानिक महत्वों का और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार काम कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जी के बंच ऑफ थॉट और आरएसएस के हिसाब से काम कर रहे हैं? सुरक्षित कानून व्यवस्था का जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, आज बलरामपुर में हमारे पार्टी के फिरोज खान पप्पू की निर्मम हत्या की गई। हत्यारों ने ऐसी निर्मम हत्या किया कि पहले गला काटा, फिर गोली मारी, और अभी आपने देखा होगा सुल्तानपुर में एक बेटी को गोली मारी गई। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, और खास करके चंदौली में, बनारस में, जौनपुर में तो सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने स्वजाति 3-4 अपराधी पाले हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से योगी सरकार जिस कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, उसके लिए एक जोरदार झटका तो है ये, जिस तरीके से इनामी बदमाश जिसे पुलिस ढूंढ रही है यूपी की, लेकिन वो यूपी पुलिस को नहीं मिल रहा है, पर वीडियो समाजवादी पार्टी जारी करती है उसका खुले आसमान के नीचे खुलेआम खेल खेलता हुआ वो नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।